हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल। पहला क्वेश्चन है डी ई एफ रेस्पेक्टिवली आर द मीन पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एट ट्रायंगल एबीसी। इसका फिगर ऐसा होगा, ये ट्रायंगल एबीसी है, एबी का मिड पॉइंट बी है, ये मिड पॉइंट बीसी का ई है और ये एफ है। ज्वाइन करा, देखिए दो ट्रायंगल यहाँ आया। अब आपको बताना है कि रेशियो 2 5 या 2 प्रूफ जो कर लीजिए, एक प्रूफ नहीं होगा, फाइंड है एरिया ट्रायंगल DEF बाय एरिया ट्रायंगल ABC, यही आपको निकालना है। गिवन आप लिख सकते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ABC DE and F are the mean points of AB, BC and CA respectively। given हो गया तो फाइंड हुआ, फर्स्ट कंसेप्ट का जरूरत नहीं है, सीधा आते हैं प्रूफ। अब देखिए ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ABC D and F are the mean points of AB and AC respectively। यहाँ पर हम लोग लाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जब किसी भी ट्रायंगल में प्रॉपर्टी थी क्या कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाता है, जिसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। तो लिखेंगे वो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम आपका DF पैरेलल होगा, इक्वल होगा हाफ BC। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें। अब फिर देखिए एंड E is the mid point of BC। मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, BE और EC इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि BE is equal to EC which is equal to half BC। दो नंबर। अब 1 और 2 को अगर हम देखें तो ये पार्ट इसका मैच कर रहा है, तो दिस इज इक्वल टू दिस और दिस पैरेलल। तो फ्रॉम 1 and 2 DF पैरेलल इक्वल BE। और अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो देयरफॉर आपका DBEF इज पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम होगा तब इसके ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू, इसको हम लोग एंगल नंबर 1 ले लेंगे, एंगल 1 ये आपका, इसको ले लिए थर्ड नंबर। इसी तरह से हम लोग पैरेललोग्राम इसको भी दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली we can show that DECF is a पैरेललोग्राम। तब क्या होगा, तो therefore एंगल C is equal to, इसको हम लोग नंबर 2 एंगल सपोज करते हैं, एंगल 2, इसको लिए 4। अब देखिए दो ट्रायंगल है, नाउ
इक्वेशन 3 and 4, अगर हम 3 और 4 में ले तो आपका देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आपस में हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल BEF सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये हुआ आपका कंडीशन बाय A। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो फिर फ्रॉम एरिया थ्योरम, सो फ्रॉम एरिया थ्योरम आपका एरिया ट्रायंगल BEF बाय एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा यहां से BF स्क्वायर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है BC स्क्वायर। आप देखिए BF स्क्वायर BC को हम लोग लिख सकते हैं तो आपका DF जो है BC के हाफ के इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं, DF के बदले हाफ BC लिख दिए, ये BC नीचे है तो होल स्क्वायर, देखिए BC कैंसिल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर बचा यानी 1/4, आप इसको रेशियो में 1:4 लिख सकते हैं और यही आपका आंसर हुआ, यही हमको फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding medians। फिगर ऐसा होगा, दो फिगर ड्रॉ करेंगे ABC PQ R, ये मीडियन हो गई, ये इक्वल बड़े मिड पॉइंट और ये S, ये भी मिड। यहाँ गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड AD and ES are respectively are their medians, ये median to prove area triangle ABC by area triangle PQR is equal to AD square by BC square। यही हम लोगों को प्रूफ कराना है। अब देखिए प्रूफ में हम लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता यहाँ नहीं है। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर हमारे पास पहले से पता है कि तब देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी AB by PQ, BC by QR और AC by PR। इसको इक्वेशन 1 लीजिए। इसके अलावा क्या होगा, ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बी इक्वल, यानी A इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू Q एंड C इज इक्वल टू R। इसको इक्वेशन 2 लीजिए, इसकी आवश्यकता हमको पड़े। अब क्या है, नाउ AD इज अ मीडियन। अब जब AD मीडियन है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर BD इज इक्वल टू हाफ BC और सिमिलरली इस फिगर में भी वैसे ही होगा, QS इज इक्वल टू हाफ QR और इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB बाय PQ, केवल अब इतने पार्ट हो जाएंगे, हाफ यहाँ अप्लाई करा दिया, हाफ QR। अब जरा देखिए, हाफ BC के बदले BD लिख सकते हैं, हाफ QR QS लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है BD बाय
QS, इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर किए और यहाँ आपके पास P और Q इक्वल है। तो देखिए अगर इसको हम देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दो, एक ये और एक ये, इनका रेशियो इक्वल है और साथ में ये एंगल इक्वल है। तो ये आपका ऐसे इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंड B इज इक्वल टू Q, इसको फाइंड करेंगे फ्रॉम 4 and 5 a triangle ABD similar triangle PQS by SAS कंडीशन। ये दोनों इस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि बाकी जो साइड्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उनका रेशियो जो है इक्वल होगा। तो देयरफॉर AB by PQ इज इक्वल टू AB by PS, इसको रख के 6 करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं 1 और 6 से। फ्रॉम 1 and 6 आपके पास आया AB by PQ, BC by QR, CA by RPR, चाहे जो लिखे वही लिखे, AC by PR, और ये साथ ही ये भी इक्वल हो गया AB by PS। अब नाउ फ्रॉम एरिया क्यूब आपका आएगा एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर। कितना से काम चल जाएगा? तो जरा देखिए, तो AB और PQ का इज इक्वल टू है AD बाई PX, तो यहाँ पर हम लिख दिए AD बाई PX दोनों का स्क्वायर, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इस तरह से आपका ये प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल शॉर्ट में लिखे हैं, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायमेंशन, मतलब ये स्क्वायर है, ये डायगोनल। अब कहता है कि इसके एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और एक इसके डायगोनल प्रोजेक्ट नाम दिया जा रहा है A B C D P और अब क्या है कि आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PCQ by area triangle BPR is equal to half area triangle BPR। ये आपको प्रूव करना है। गिवन वैल्यू देते हैं, यही लिखिए गिवन ABCD is square triangle PCQ and triangle BPR। ये दो ट्रायंगल आर इक्विलेटरल triangles described on one side and a diagonal respectively of the square। कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, सीधा आगे प्रूफ।
since ABCD is a square, ये स्क्वायर है, तो therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to D, चारों साइड इक्वल। इसको आपको A सपोज करें, सारे के सारे साइड पर। अब क्या करते हैं, जब ये सारे के सारे A है तो इसका डायगोनल therefore BP, इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 into साइड, मतलब √2 into ये हमारा निकल गया। अब क्या है, since the triangle PCQ and triangle BPR are equilateral, मतलब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है 60-60 मेजर हो गए, और 60-60 मेजर हो गए मतलब सारे के सारे इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो therefore triangle PCQ similar triangle BPY एंगल और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो शो फ्रॉम एरिया थ्योरम, यहाँ अप्लाई करते हैं एरिया ट्रायंगल PCQ बाय एरिया ट्रायंगल BPR होगा क्या, वही साइड ले लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग, चलिए यहाँ लिख दिए PC स्क्वायर और यहाँ लिख दिए BP स्क्वायर। अब देखिए PC का वैल्यू, PC का BD का वैल्यू √2 A है और ये है आपका DC का वैल्यू भी आपका स्मॉल है, तो इसका मेजरमेंट A स्क्वायर √2A होल स्क्वायर, आपका आ गया A स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, A स्क्वायर हो गया कैंसिल बाय 2, इसको डिवाइड 2 मल्टीप्लाई में सेट करिए तो एरिया ट्रायंगल BCQ इज इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल BD, यही हम लोगों को प्रूव करना था। इस तरह से आज का यही क्लास खत्म होता है। अगले दिन फिर हम लोग अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे और उस समय हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। तब तक जो है इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।